मैम, रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी गई। पीड़िता ने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कैसे देखते देखिए ये कहना चाहिए कि एक जो न्यायालय का प्रकरण है तो चल रहा है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का में जब ये केस जाएगा तो और भी जो अगर कहीं कोई डाउट है कुछ है तो वो भी सब क्लियर हो जाएंगे और जांच का विषय है ये। तो और ऐसा नहीं है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके भी संज्ञान में हैं और अच्छा सा सब चल ही रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने 3 नायकों की प्रतिमा का अनावरण किया है। तीनों ब्राह्मण हैं। सभा का कहना है कि इसमें कोई ओबीसी महापुरुष हो सकता था या दलित महापुरुष हो सकता था। ये क्या बात हुई? अगर हुआ है तो ये तो इत्तेफाक है कि तीनों ब्राह्मण हैं। बट अगर उसकी बात की जाए तो तीनों का ही अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं। तो ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण होना, मैं तो कहती हूँ कि लेट हुआ है ये। इसको और पहले हो जाना चाहिए था। पर चलिए, जब भी हुआ बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में थे, मैं भी उस कार्यक्रम में थी और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा जिसमें बहुत जनता वहाँ थी और सभी ने इसको बहुत एप्रिशिएट किया। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति के लिए जगह न मिलने को लेकर सपा सवाल उठा रही है, विरोध कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी तो ये है कि उनकी अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई होंगी या कुछ ऐसा रहा होगा, तो जो भी उनके कमिटमेंट होंगे वो ज़रूर उनको पूरा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत पहला देश बनने जा रहा है जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहाँ बाहर से आके इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करने के आज इच्छुक हैं और जहाँ मुझे लगता है कि बेरोजगारों के लिए भी और युवाओं के लिए, सबके लिए रोजगार के एक नई उम्मीद जिसको कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। और मुझे लगता है कि जब बाहर से नए उद्योगपति आएंगे और यहाँ अपने नए अपने कुछ उद्योग लगाएंगे, कुछ फैक्ट्रियां लगाएंगे, कुछ भी यहाँ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से युवाओं को और सबको रोजगार मिलेगा। हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक ने कहा है कि 2 बार मैं इस सीट से चुनाव जीत चुका हूं और तीसरी बार इस साबती भूमि से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो उनकी इच्छा है, जैसा भी होगा। मैम, लास्ट सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बची रहेगी अरावली तो दिल्ली रहेगी हरी भरी, कैसे अरावली देखते हैं? को एक कैंपेन चलाया जा रहा है, अरावली को कह रहे हैं। देखिए, अब विपक्ष हैं, कुछ ना कुछ नारे वारे लेके आएंगे, वो एक अलग बात है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी सरकारें अब चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है और चाहे दिल्ली की सरकार भी बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं कि वहाँ की मुख्यमंत्री भी, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा संभालने में, थोड़ा सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। बाकी मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत सब कुछ, एक सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। पर क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पे वो ठोस कुछ ऐसी चीजें कर सकें कि जहां वो ये बता सकें या कुछ सवाल ऐसे खड़े कर सकें, तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है। अदरवाइज तो सब बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है जी। हम घुसपैठियों को लेकर एक अभियान चलाया है, तो आप क्या कहेंगे घुसपैठियों के लिए कहाँ और सर्च अभियान चलाना चाहिए? आप भी आगरा है, फिरोजाबाद है। बिल्कुल सही बात है। घुसपैठियों के लिए तो बिल्कुल चलना ही चाहिए अभियान और चल रहा है। ये भी मैं कहूंगी कि ये भी घुसपैठी एक तरह से इन्होंने, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने पाले हुए थे और आज हम सभी देख रहे हैं। तो क्या मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या सब त्रस्त नहीं है उनसे? जितने भी मैंने देखा, अभी आप देखा, अगर घुसपैठियों की बात करें तो आज जो बांग्लादेश की हालत है जो आपने देखी हुई है कि वहाँ हिंदुओं के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम इतने सालों से बांग्लादेशियों को घुसपैठिए के रूप में पाले हुए बैठे हैं, जो यहाँ हमारे लोगों के अधिकार ले रहे हैं और सारी चीजें ले रहे हैं। लेकिन मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि जितनी अत्याचार वो वहाँ हिंदुओं पर कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर हिंदू बांग्लादेश में है तो वहाँ वो बहुत कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं और कोई अनऑथराइज नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी सारे बांग्लादेशी हैं, ये सब अनऑथराइज रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा किसी हिंदू ने किसी बांग्लादेशी के साथ कोई हिंसा की है या किसी के साथ कोई बर्बरता की है। और ये आए दिन इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या ही हो रहा है। तो इनको थोड़े ये शर्म आने चाहिए कि इतने बांग्लादेश में लोग नहीं है जितने बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए हैं और जिनको खाना और रोजगार यहाँ हम दे रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसमें अगर बांग्लादेशियों पर अभियान चल रहा है तो चलना भी चाहिए और बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष कहता है कि ये मुस्लिम वोटरों को दरकिनार करने की वो प्रक्रिया है एनआरसी के तहत। जो यहाँ भगोड़ों की तरह यहाँ रह रहे हैं वो काहे के मुस्लिम वोट है और वो क्या वोट है? ये सब अनऑथराइज नहीं है, ये गलत बात नहीं है। अरे जो भारत के मुस्लिम हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनको तो उनका तो कोई विरोध नहीं है।
वो तो वोटर भी है और वो और भी सारी चीजों के सब लाभ ले ही रहे हैं, जैसे सब रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहे हैं। पर घुसपैठिए अगर यहाँ आकर रहेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वो इनकी ही दया के पात्र हैं और वो इन्हीं की मर्जी से वो यहाँ घुसे हुए हैं और इन्हीं के रहमो करम पे वो यहाँ रह रहे थे, इन्हीं की वोटें दे के वो सरकार बना रहे थे। आज जब उनके ऊपर ये लगा कि उनको भाई ये घुसपैठिए, यहाँ सारी जितनी गतिविधियां हो रही थी, चाहे वो चोरी की, डकैती की, हत्या की, लूट की और जो जितने भी घटिया काम हो रहे थे, वो उसमें 100% इन घुसपैठियों का हाथ था। उसमें ये अलग बात है कि वो यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते थे और उसमें वो खुद भी रहते थे। मुझे लगता है इस गंदगी को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।